हेलो दोस्तों, ब्रेनी कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। आज आपके बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आए थे। इससे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चल रहा था, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 वीडियो बना था। उसमें कुछ फॉर्मूला बताए थे और कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है, जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वीडियो में आपको ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर देंगे। लेकिन उसी के बीच हम आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज बताने वाले हैं, और आपके सपोर्ट के लिए बस एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप मोटिवेशन बना रहे और न्यू वीडियो बनाकर आपके साथ लेकर आते रहें। तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। अब बताइए, हम लोग को जरूरत किस लिए पड़ रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? जब तक किसी कोई चीज की जरूरत न होती है तब तक हम कोई चीज का यूज नहीं करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति नाम है निर्देशांक, यानी कोई भी पॉइंट को और निर्देश कहाँ जहीं पे हम लोग डिनोट किए हैं तो उसका पोजीशन कहाँ पे, उसका लोकेशन कहाँ पे। सपोज दैट ये क्यू ले लीजिए, आपका क्यू, तो ये क्यू एक जो पॉइंट है, ये किसी के रेस्पेक्ट में ये कहाँ पे है तो हम लोग नहीं बता सकते। जब तक किसी का एक फिक्स नहीं लीजिएगा तब तक ये क्यू का हम लोग नहीं बता सकते। सपोज डेट इसको फिक्स कर दिए, तो देखिए ये लेंथ में कितना गया। सपोज डेट लेंथ में गया आपका 6, ब्रेथ में कितना गया, तो ब्रेथ में मान लेते आपका 3। अभी नहीं पता, लेकिन कोई स्केल नहीं है। सपोज डेट ले लीजिए कि लेंथ में गए 6, ब्रेथ में गए 3। तब हम लोग बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट क्यू है ना, ये लेंथ के रेस्पेक्ट में 6 गया है और ब्रेथ के रेस्पेक्ट में आपका 3 गया है। तो इसी पॉइंट को बताने के लिए हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी है, और मैथ में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये था आपका, तो ये समझ गया कि निर्देशांक ज्यामिति हम लोग को जरूरत किस लिए पड़ा था। किसी भी पॉइंट को उसका लोकेशन या पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ी थी। अब इसमें क्या क्या कौन कौन सा आपका टर्म होता है उसको चलते हैं। देखिए, ये लेंथ लिए थे, तो लेंथ है, तो इसी के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए। देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, और इसको ब्रेथ लिए थे। इसको क्या लिए थे? ब्रेथ। तो इसी के पैरेलल एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए, ये हो गया ब्रेथ। तो देखिए, पहले इसका नाम क्या क्या है उसको बताएंगे। तो देखिए, जो लेंथ के पैरेलल ये था ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश और आपका एक्स। जो ब्रेथ के पैरेलल लिए थे इसको हम लोग बोलते हैं वाई और वाई डैश। हो गया आपका। अब देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसको बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे करता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका ओरिजिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। समझ गए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे करता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन का आपका नियामक बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट आपका 0,0 होता है, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन और हिंदी में आपका मूल बिंदु बोलते हैं। अब देखिए, ये एक्स ओ एक्स हो गया, ये वाई ओ वाई डैश हो गया। अब ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अप में जाइएगा, पहले साइन को हम बताते हैं। ओरिजिन से अप में जाइएगा तो प्लस हो जाता है, ओरिजिन से डाउन में आइएगा तो माइनस हो जाता है। ओरिजिन, अब ये ओरिजिन देखिए, ये राइट हो गया, तो ओरिजिन के राइट में जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, और ओरिजिन के लेफ्ट में आइएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस। साइन समझ गए? ओरिजिन के राइट में गए प्लस, लेफ्ट में आए माइनस, अप में गए प्लस, डाउन में आए माइनस। अब इसी से हम लोग का साइन को हम लोग निकालते हैं। और आप ये जानते हैं कि एक सर्कल को जब दो आपका डायमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे करता है तो क्वाड्रेंट बनता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। तो देखिए, ये कितना आपका क्वाड्रेंट बन गया। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये अभी आपका क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया क्वाड्रेंट। अब देखिए, कभी हम अभी बताए थे कि कभी हम लोग लेंथ ब्रेथ 5 × 3, तो लेंथ में क्या था आपका x था, और ब्रेथ में क्या था y था। नहीं था, लेंथ में x था, ब्रेथ में y था। तो देखिए, पहले x का लिखिएगा तो प्लस, फिर y का लिखिएगा तो प्लस।
तो बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड में क्या होगा, तो सेकेंड में देखिए पहले एक्स लिखिएगा तब वाई लिखिएगा, तो माइनस कॉमा प्लस। अब थर्ड में आइएगा तो पहले एक्स लिखिएगा फिर वाई लिखिएगा, तो माइनस कॉमा माइनस। अब फोर्थ में आइएगा तो पहले प्लस, पहले एक्स लिखते हैं और उसके बाद आपका माइनस लिखते हैं, तो प्लस हो गया एक्स में, वाई हो गया माइनस। तो साइन याद कीजिए, साथ साथ आप भी बोलिएगा। देखिए कोई भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जिस पॉइंट पे करता है उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। कोई भी पॉइंट को लिखने के लिए एक्स पहले लिखते हैं तब वाई लिखते हैं। अब ओरिजिन के ऊपर जाइएगा प्लस, नीचे आइएगा माइनस, लेफ्ट में आइएगा माइनस है और राइट में जाइएगा प्लस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस प्लस, सेकेंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस और फोर्थ में होता है प्लस माइनस। ये साइन बताए थे, ये पहले आपको साइन बताए थे, फिर उसको डिनोट करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए अब यहाँ पे होता है कि नाम क्या क्या है। जैसे यहाँ पे था आपका एक्स एक्सिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, जिसको आप एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं हिंदी में। इसका और नाम होता है अवशीषा बोलते हैं, अवशीषा, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज। आप बताइए ये एक्स को आप हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल भी एक्सिस बोलते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसका हिंदी होता है आपका क्षितिज, क्षितिज अक्ष। ये था एक्स एक्सिस को किन किन नामों से हम लोग जानते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, अवशीषा, भुज, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और आपको देखिए यहाँ पे क्षितिज लिखा हुआ है, फिर से लिख देते सही से, क्षितिज एक्सिस। ये आपका था एक्स ओ एक्स को किस नाम से जानते हैं ये बताए थे। दूसरा देखिए, अब ये वाई ओ वाई डैश है, तो हम लोग इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, हिंदी में वाई अक्ष। फिर आपका ऑर्डिनेट, जिसको हम लोग कोटि बोलते हैं, कोटि, कोटि हो गया, कोटि हो गया। देखिए दिख रहा है वाई एक्सिस, वाई अक्ष, ऑर्डिनेट, कोटि। और इसको देखिए वर्टिकल है तो वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस, जिसको उदग्र, उदग्र अक्ष भी बोल सकते हैं। तो एक बार आप रिपीट कीजिएगा, एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष, अवशीषा, भुज, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्षितिज अक्ष, वाई एक्सिस को वाई अक्ष, ऑर्डिनेट, कोटि, वर्टिकल एक्सिस, उदग्र अक्ष। यानी जो जो बुक में देखिएगा उस बुक में आपका अलग अलग नाम दिया रहता है, इसलिए एक साथ ही सबको नाम लिखिए। और यहाँ पे तो जानते हैं ओरिजिन मूल बिंदु, जिसका 0,0 नियामक होता था। ये हो गया आपका, ये सबका नाम है। देख बोल सकते हैं आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिस पॉइंट पे करता है उसको ओरिजिन, या आपका उदर अक्ष, क्षितिज अक्ष, जो भी बोल सकते हैं आपका बोल सकते हैं। ये हो गया। आगे देखिए, ये इसका नाम नोट कर लीजिएगा, आगे देखिएगा। ये आपका इसका सारा हो गया, साइन रहने देते हैं, इसको इरेज करते हैं, हो गया आपका। देखिए आप इसको ये 1 कर लीजिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। तो यही ना बताए थे आपको, एक्स के आप में जाइए प्लस डालना, आइए तो माइनस, प्लस में माइनस, ये हो गया आपका। अब आपको दिए थे कि फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। एग्जाम्पल में कभी कभी मान लीजिए दे दिया जाएगा कि बताइए 5,5 ये किस क्वाड्रेंट में है, तो बताइए आपका कोई भी नंबर लिखा हुआ और उसमें कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो उसको ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है। तो बताइए +5 किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कहीं पे क्वेश्चन -3, -2 दिया हुआ है, तो देखिए माइनस माइनस, देखिए -3 है तो x में -3 आइए, y -2 आइए, -3 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये किस क्वाड्रेंट में, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। कभी आपको 5, -2 दिया हुआ है, तो देखिए x में 5 है तो x में 5 प्लस आ रहा है,
और y में क्या आ रहा है आपका माइनस आ रहा है ना आपका, x में प्लस y में माइनस आ रहा है, तो किस में हो जाएगा आपका फोर्थ में हो जाएगा। ये एग्जांपल था आपका, हो गया आपका। अब आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, आपका एग्जांपल था। अब कभी कभी पॉइंट आपका सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है p है, तो देखिए इसको आप यही ना लिखिएगा 3,0। तो देख रहे p में कितना गए, अब x में कितना गए 3 गए, और y में कितना गए नहीं गए। तो जब y में नहीं जाइएगा तो y ऑलवेज आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इससे आप क्या समझे कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ये x अक्ष हुआ, तो x अक्ष पे तो पॉइंट शो कर रहा है 3 आ जा रहा है, लेकिन y में क्या है 0 है। तो x अक्ष पर लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट आपका, देखिए x अक्ष पर y के मान क्या होगा, तो y के मान आपका 0 हो जाएगा। तो इसका नियामक कितना हो जाएगा, नियामक अगर x अक्ष पर y के मान 0 होता है तो इसका नियामक कितना हो जाएगा कोई भी पॉइंट का, ये आपका a,0। अब a कुछ भी हो सकता है, a एक आपका बोल सकते हैं नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। चाहे आपका इधर आइए तो -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये भी लिख सकते हैं या -a,0 लिख सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, x अक्ष पर y के मान 0 होता है, नियामक इसका हो जाएगा जिसको कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट इंग्लिश में नियामक, हिंदी में नियामक, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट। a,0 -a,0 जब x अक्ष पे कोई पॉइंट हो तो y के मान 0 होता है। सेकेंड देखिएगा, अब ये x अक्ष है तो y अक्ष पर x के मान या x के वैल्यू x के मान 0 होगा, तो उसका नियामक कितना हो जाएगा, नियामक हो जाएगा आपका 0, a या 0, -a। तो y अक्ष पे x 0, तो देखिए x 0 है, तो अब ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए यहीं पे है आपका, ये आपका d है, तो इसको क्या लिखिएगा 0, 2 यहाँ पे होगा, q है तो क्या लिखिएगा 0, -4। तो देख रहे हैं x में क्या शो हो रहा है आपका 0 आ रहा है, और y में क्या आ रहा है 2 और -4। तो इसे आप समझे कि कभी भी x अक्ष पे कोई पॉइंट दिया हो और वहां पे y कुछ पूछ लिया जाए तो y ऑलवेज 0 होगा, वही y अक्ष पे कोई पॉइंट होगा तो x ऑलवेज 0 होगा। ये था आपका। अब आगे देखिएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि बताइए 3 और 0 कहां पे होगा, किस एक्सिस पे होगा, तो ये x एक्सिस पे होगा। एग्जांपल समझ लीजिए, आपका 3, 0 किस एक्सिस पे होगा, तो ये x एक्सिस पे होगा। ओके, आपका कहीं पे लिखा हुआ 0, -1 तो किस एक्सिस पे होगा, तो ये y एक्सिस पे होगा, ये आपका y एक्सिस पे होगा। कैसे, तो देखिए y अक्ष पर x 0, तो 0 आ गया तो y अक्ष हो गया, x अक्ष पे y 0 तो y 0 आ गया तो x अक्ष पर हो गया। तो ये आपका कंसेप्ट था, ये एग्जांपल था। हो गया आपका। आगे देखिएगा, अब देखिए कभी कभी पूछ दिया जाता है आपका कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाता है। सेकेंड देखिए, y अक्ष पर x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा आपका x = 0। बस देखिए अपोजिट समझिएगा, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। समझ गए, x अक्ष का समीकरण y = 0, y अक्ष का समीकरण x = 0। ये था आपका समीकरण का। अब इसी को इंग्लिश में बोल सकते इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y = 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0। ये था आपका। अब देखिए x अक्ष का समीकरण, ये x अक्ष है, यही ना है, तो x अक्ष पे क्या होगा आपको y 0 हो जाएगा, जो अभी इससे पहले बताया। तो y अक्ष का समीकरण, ये y अक्ष है, ये एक लाइन है, इसका समीकरण लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये आपका y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0।
ये था आपका। अब नेक्स्ट देखिएगा, कभी कभी दे दिया जाता है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण समझते रहिएगा। देखिए एक्स अक्ष के समानांतर, सपोज दैट ये एग्जांपल लेके चलते हैं, ये आपका हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो क्या बोले, एक्स अक्ष के समानांतर, तो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हुआ, तो एक्स अक्ष के समानांतर यही होगा, ये होगा। तो एक्स अक्ष के समानांतर रेखा, ये रेखा हो गया। देखिए सपोज दैट ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष के समानांतर ए बी है रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू प्लस माइनस के। देखिए प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। तो x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू प्लस माइनस के। जैसे मान लीजिए आपका, देखिए यहीं पे दिखिएगा, तो ये -3 में है, तो ये आपके एक लीजिएगा तो एक रेखा बन जाएगा। एग्जाम्पल में समझाते हैं। तो x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू प्लस माइनस के। दूसरा देखिए आपका आगे ऊपर देखिएगा, वही आपका आगे है y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू प्लस माइनस के। समझ लीजिए, y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू प्लस माइनस के, और ये x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू प्लस माइनस के। x में कहे तो y प्लस माइनस के, y में कहे तो x इक्वल टू प्लस माइनस के। जैसे ये आपका एग्जांपल इसका लीजिएगा, तो ये देखिए इरेज कर देते हैं, इसका एग्जांपल लीजिएगा। सपोज दैट ये हुआ, क्या बताए, y अक्ष के समानांतर कोई रेखा है, तो मान लीजिए y अक्ष के समानांतर ये कोई रेखा हुआ है, या ये भी देख सकते हैं, लीजिए ये आपका y डैश x डैश। क्या बताइए, y अक्ष के समानांतर, तो y अक्ष हुआ, तो y अक्ष के समानांतर ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, तो प्लस में भी जाता है, माइनस में जाता है, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस के। क्योंकि कोई पॉइंट आपका के पर होगा। देखिए मान लीजिए सपोज ये 3 है, ये -3 है, तो क्या हो जाएगा, इसका x इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसका x इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो x y अक्ष के समानांतर रेखा का इक्वेशन x बराबर प्लस माइनस के। ये था आपका x अक्ष के समानांतर। ये x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस के। सपोज दैट मान लीजिए ना ये आपका -5 हो जाएगा, यहाँ पर ले लीजिए तो +3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा y बराबर 3, और इसका हो जाएगा y बराबर -5 है आपका। ये 3 ले लीजिए, ये आपका 3 है, हो गया आपका। आगे देखिए फिर से बोल देते हैं, x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू प्लस माइनस के, y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू प्लस माइनस के। जो यहाँ पर एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल है, फिगर के साथ देख लीजिए। है y इसके समानांतर +3 में भी गया, -3 में गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। के क्या आपका, कोई भी आपका नेचुरल नंबर है, के आपका कोई भी नेचुरल नंबर है। यहाँ पर भी के क्या है, कोई नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, अब ये फॉर्मूला भी नहीं, अभी तो बेसिक है, जो कंसेप्ट है। कोई आपका अगर लाइन बनता है, रेखा बनता है, तो उसका इक्वेशन क्या है, उसका वैल्यू क्या होता है वो बताए थे। अब देखिए कभी कभी आपका, जैसे ये आपका मान लीजिए ये y डैश, ये y, ये x, और ये आपका x डैश। कभी कभी रेखा ओरिजिन से पास हो जाता है, कभी कभी रेखा ओरिजिन से पास हो जाता है। तो कोई भी रेखा यहाँ पे लिख देता है, जब रेखा मूल बिंदु से पास होता है, मूल बिंदु से पास होता है, तो उसका समीकरण। देखिए कोई भी रेखा जब मूल बिंदु से पास होता है, जब रेखा मूल बिंदु से पास होता है, तो उसका समीकरण x इक्वल टू y। देख लीजिए
x इक्वल टू वाई। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके आगे जो फॉर्मूला बचेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देख लीजिए, आपका जब भी आपका ओरिजिन से जाएगा तो उसका समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू वाई। चलिए, धन्यवाद।